बिल नहीं है। चलो ठीक है। चलिए। राम नाम के साथ शुरुआत करते हैं। राम 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 राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबली, रामेश फागुन सका पिंगाशो, अमित विक्रम उदधि कमन, सीता शोकनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता दशग्रीव दर्पा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14। अथ चतुर्थ चतुर्दशोध्याय। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम शुद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। और उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीन गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब ध्येयाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। क्या हुआ इसका मतलब? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। हाँ जी, धर्मिष्ठा शाह जी। यात्रा करके आई हो आप, आपसे ही पूछता हूँ। अनम्यूट करो अपने आप को। मैं वापिस कहाँ? बोल रहा हूँ, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? गुरुदेव, मुझे कहाँ इतना ज्ञान है। कोई बात नहीं, जो जो थोड़ा बहुत भी आइडिया वो बताओ सी। क्या इसमें क्या बोल रहे हैं? मुझे तो अपना समझ में आया कि मैं अभी तमो गुण में चल रही हूँ, कि प्रमाद, जो बुद्धि है वो प्रमाद में ज्यादा जा रही है और बाकी कम हो रही है। इसका मतलब तमोगुण पता है तो सत्वगुण रजोगुण भी पता है आपको, तो क्या है? हम्म। तो सत्वगुण सुख में लगाता है, इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ। सत्वगुण सुख में लगाता है। जो असली शांति है वो गुरुदेव मन की शांति है। और ओके। मन की शांति, अपने जो भी काम करते हैं उसमें अगर आपको खुद को अगर लगता है कि ना ये सही किया, तो वो शांति वाला होता है। हमें खुद को पता ही होता है, हम करते हैं तो भी हम बोलते नहीं है, पर हमको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं।
तो अगर सही सही कर रहे हैं, सच्चा कर रहे हैं, तो वो जो शांति मिलती है वो सतोगुण है। और रजोगुण रजोगुण। रजोगुण जो है वो जैसे कर्म करना, यानी जो गीता में बोलते हैं ना कि कर्म करते रहो, फल की आशा मत रखो। तो जो कर्म, यानी जो डे टू डे लाइफ के जो कर्म होते हैं वो हम किए जाते हैं ना, उसको उसके अंदर कोई भाव नहीं होता है, ना अच्छा ना बुरा। वो वाला जो होता है वो कर्म 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 योग बोल सकते हैं और गुण। तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है, इसका मतलब? यही कि जैसे मेरी बुद्धि, मुझे पता है कि मुझे ज्ञान में जाना है, पर मेरी बुद्धि प्रमाद में ज्यादा जा रही है। तो ये है कि लग्जरी चाहिए, वो जरूरी है, पर उसके अंदर इतना मत डूब जाओ कि उसके कारण हमारी सोल की जो ज्ञान देने की और जो सोल की जो जर्नी है उसको मैं ढक रही हूँ। तो वो मेरा अभी तमोगुण मुझे लग रहा है। क्योंकि मुझे ये है कि जैसे, मैं खुल के तो नहीं बोल सकती, पर मुझे अभी पता चल रहा है कि मुझे दिखा रहे, तमोगुण दिखा रहे और फिर समझा भी रहे हैं, पर मैं वहां से वापस किस तरह से आना है वो मुझे देखना है। उस जर्नी को नहीं देखना है, मुझे अपनी असली जर्नी को देखना है। तो ये तमोगुण का अभी मेरे में तमोगुण ज्यादा है मुझे लगता है। चलो, अब लीना जी बताएंगे जरा इसके बारे में, उसके बाद फिर आगे फिर बढ़ते हैं। लीना जी बताओ। सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। जी, सतगुण मतलब कि जो हम जैसे, अगर हम अपने आप को डे टू डे ईश्वर को सौंप दें और मतलब उन पर, ईश्वर पर विश्वास करके कर्म करते रहें, तो हमें सुख मिलता ही मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपने मतलब रजोगुण में या तमोगुण में फंसे रहते हैं, कि हम अपने जो कर्म करते हैं उसमें भी अच्छे और बुरे दोनों करते हैं। और जो तमोगुण यानी कि जो हम बिना सोचे समझे एक्शन अगर कोई ले लेते हैं तो प्रमाद में फंस जाते हैं, जैसे हमारे साथ हो चुका है। तो इसलिए मुझे इसका एक्सपीरियंस है। तो फिर हम उस चीज में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सतोगुण और रजोगुण दोनों का बैलेंस करके चलें और तमोगुण में ना फंसे। भारती बताओगी? नहीं बताओगी? संतोष सिंह जी बताएंगे, चलो। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट दोबारा कीजिए। बोलूं? सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। अ, सतोगुण सुख में लगाता है तो इसका मतलब है कि सतोगुण हाई रहेगा तो हम ऐसी एक्टिविटीज ज्यादा करेंगे जिससे हम ब्लिसफुल स्टेट में रहेंगे। क्या होता है सत्वगुण? सतोगुण पॉजिटिविटी, राइट, पॉजिटिविटी और? कर। और सतोगुण वेल हर चीज के ऊपर अप्लाई हो सकता है, खाने के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, एक्शन के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, बच्चे एक्टिविटीज के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है। तो मतलब अगर आप हम्म, पॉजिटिव रहेंगे या किसी भी तरह से वो रहेंगे तो आप सुख में रहेंगे, राइट? हाँ हाँ। और रजोगुण कर्म में लगाता है। उससे एक साथ उससे आप कोई रजोगुण से थोड़ी रेस्टलेसनेस रहेगी जिससे आप कर्म करते रहोगे या उस स्टेट में नहीं रहोगे जो कि सद्गुण में रहते हो। और तमोगुण की वजह से ये होगा कि जो जब वो हाई रहेगा तो आप राइट एक्शन लेने की बजाय गलत एक्शन लोगे। ऐसा नहीं कि तमोगुण की जरूरत नहीं, तमोगुण की जरूरत भी है, नहीं तो जैसे एवरीडे लाइफ में तमोगुण नहीं होगा तो आप रेस्ट नहीं कर पाओगे, सो नहीं पाओगे, तो उसकी जरूरत भी है। आई थिंक सबकी जरूरत हो सकती है बैलेंस स्टेट में। हाँ। सत्वगुण बेसिकली आपको प्योर प्योर रखता है अंदर से, है ना? जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आप प्योर रहते हो, आपको प्योर रखता है अंदर से। ठीक है, आपको एक नॉलेज की तरफ ले जाता है, और जब आप प्योर रहते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, तो डेफिनेटली अंदर से आपको पीस रहता है, शांति रहती है। तो सत्वगुण आपको वहां लेके जाता है। रजोगुण बेसिकली आपके अंदर क्या कहते हैं ना, कि एक वो आपकी एम्बिशियसनेस से जुड़ा है, कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, आपकी जो सब चीजें उनसे जुड़ा हुआ है।
और उसके लिए फिर आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा भाग दौड़ करते हो, कर्म करते हो, जुनून में आ जाते हो, और कई बार कुछ ऐसे कर्म भी कर जाते हो जो नहीं करने चाहिए, है ना, उस चीजों को पूरा करने के लिए, जबकि आपको पता होता है कि हाँ, कि ये भाई अगर आग में हाथ डालेंगे तो हमें पता है उंगली तो जलेगी, कितना जलेगी वो अलग बात है, गलत करेंगे तो उसका रिजल्ट तो आएगा, पर अब फिर भी हम कर देते हैं कि यार कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तमोगुण बेसिकली क्या हुआ, तमोगुण आपको सुबह उठते हैं बहुत जोश के साथ उठते हैं, आज तो ये करेंगे वो करेंगे, और फिर अचानक छोड़ो यार, कल कर लेंगे, क्या करना है कल कर लेंगे। आज हाउस वाइफ की बात करें, घर की सफाई करनी है, आज ये करूंगी, चलो कल कर लेंगे, क्या करेंगे, आज तो पता नहीं, आलस, थोड़ा सा सो लेती हूँ, आधा घंटा और कर लेती हूँ। तो बेसिकली वो आलस में ले जाता है। या आपको आपको नॉलेज होते हुए भी आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर जाते हो जो नहीं करनी चाहिए, आपको पता है कि स्पिरिचुअलिटी में जाना है, मेरा रास्ता वही है। ईश्वर हर चीज का एक इंडिकेशन देते हैं। अगर किसी को मैरिड लाइफ में सुख नहीं मिलना है ना, तो वो पहले दिन से ही नहीं मिलेगा। किसी लड़के लड़की की शादी पक्की हुई, और अचानक किसी भी रीजन से पता चलता है कि शादी के एक दिन पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले रिश्ता टूट गया किसी भी रीजन से, है ना, उसके बाद या वो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आई, लव लव अफेयर में आई, तो वो रिश्ता टूट गया, ब्रेकअप हो गया, कुछ भी नाम दे दो उसको। उसके बाद फिर दोबारा प्रयास किया कि चलो शादी का प्रयास करते हैं, तो पता चला वो शादी 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 6 महीने चली, बच्चा हुआ नहीं हुआ वो एक अलग पार्ट है, हो गया या नहीं हुआ जो भी, दोनों पार्ट पे, लेकिन वो शादी भी ब्रेक हो गई या हो गया। दोबारा शादी करी, उसके बावजूद भी वो सुख नहीं मिला जो मिलना चाहिए, चाहे बच्चों का हो, चाहे पति का हो, चाहे किसी का भी हो। तो आप कर लो, कितना करोगे, क्योंकि वो नियति है ही नहीं आपकी। नियति आपको लेके कहीं और जाना चाहती है, नियति कुछ और है आपकी, और आप जबरदस्ती भाग रहे हो किसी और चीज के पीछे। और डेफिनेटली वो आपको भटकाएगी बार बार कि भाई तेरा असली रास्ता तो वो है। लेकिन तमोगुण इतना ज्यादा हावी है, पिछले पास्ट लाइफ कर्मा से इतना ज्यादा हावी है कि वो आपको उस पॉजिटिविटी, आपको पता है कि मेरा रास्ता स्पिरिचुअलिटी है, मेरा रास्ता इस लाइन में जाएगा, वहां जाएगा, लेकिन बावजूद उसकी आप जबरदस्ती मेटलिस्टिक चीजों पे भगाता है, वो आपको छलता है, भ्रमित करता है। अभी धर्मिष्ठा जी ने बोला कि मेटलिस्टिक चीजें या जो कुछ भी है ना, आप एक चीज जो सोच के चलना, आज की तारीख में जो जितना अध्यात्म की तरफ जा रहा है ना, उतना वो मेटलिस्टिक चीजों को भोग रहा है। कैसे भोग रहा है, एग्जांपल देता हूँ। आज धर्मिष्ठा जी पूरा प्रयास करती हैं, आज भारती पूरा प्रयास करती है, लीना जी पूरा प्रयास करती हैं कि पूरी मेहनत करें। लीना जी ने एक बहुत लंबा अपनी जिंदगी का, जिसे कहूँ तो शायद 1/4 टाइम, है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया अपनी जिंदगी का। ठीक है, बहुत एक हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम किया, बहुत अच्छे लेवल पे काम किया, 1/4 अपने लाइफ का दे दिया वहां पर उन्होंने। बावजूद उसके जो जो उनकी डिजायर्स थी, जो एम्बिशियस थी, शायद वो पूरी नहीं हुई आज भी, है ना। धर्मिष्ठा ने बहुत काम किया, भारती ने बहुत काम किया अपने अपने लेवल पे, वो चीजें पूरी हुई नहीं। अब इसको वैसे समझो, आज प्रेमानंद जी महाराज पूरे संत, साधु संत सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, लेकिन आज अगर लग्जरी की बात करो, क्या नहीं है उनके पास। बड़े से बड़ा आदमी तैयार बैठा है अभी, उनकी एक आवाज निकालने की देर है, अभी पता चलेगा 1 घंटे के अंदर आवाज निकाली कि 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। आवाज निकालने की देर है, दुनिया तैयार बैठी है कि मैं अपनी किडनी दोनों तैयार बैठा हूँ, मैं अपनी दोनों किडनी तैयार बैठा हूँ, आप इंग्लैंड चलो, आप अमेरिका चलो, आप यूएस चलो, सारी लग्जरी तैयार बैठी है, आवाज निकालने की देर है। आज बागेश्वर धाम दिल्ली से वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, आप देख लो, अंबानी ने बेटे की शादी में फॉरेन से चार्टर्ड प्लेन से बुलाया, क्या लग्जरी नहीं है उनके पास, कौन सी ऐसी लग्जरी है जो उनके पास, लेकिन उनका जो पथ है उस पे वो कायम है। ठीक है, वो लग्जरी लोगों के द्वारा दी जा रही है, भक्तों के द्वारा दी जा रही है, शिष्यों के द्वारा, सेवकों के द्वारा दी जा रही है, वो एक पार्ट अलग हो गया। लेकिन ईश्वर ने क्या बोला कि तू मेरे रास्ते पे चल तो सही, फिर तेरे को मैं वो सब दूंगा जो अपने आप मिलेगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं। किसी को भी देख लो आप, किसी को भी। तो बेसिकली जो ईश्वर का रास्ता है, जो भी रास्ता है, जो आपकी डेस्टिनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल भक्ति पे ही चले, जो भी डेस्टिनी उसने तय की है, क्योंकि वो इंडिकेशन हर चीज के दे रहा है, लेकिन हम उस इंडिकेशन को समझ नहीं पा रहे, बस हम उसमें भटक रहे हैं, जबरदस्ती जबरदस्ती भटकाव खा रहे हैं। और उस भटकने के चक्कर में कई बार बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि, और मैक्सिमम मैंने देखा है ये, कहते हैं ना कि हर दवाई या हर चीज हर किसी को सूट नहीं करती है।
जो चीज धर्मिष्ठा जी के लिए बनी है वो जरूरी नहीं संतोष जी के लिए भी वही सूट कर जाए। हो सकता है संतोष जी गंगा में डुबकी लगाएं तो उनके बहुत सारे चीजें रिमूव हो जाएं, बहुत सारे हडल्स रिमूव हो जाएं। वहीं धर्मिष्ठा अगर डुबकी लगाए तो हो सकता है उनके बहुत सारे हडल्स क्रिएट हो जाए नए। ऐसा नहीं होता कि गंगा में डुबकी उन्होंने लगाई तो सब मेरे पाप धुल गए। हो सकता है धर्मिष्ठा गंगा में डुबकी लगाते ही उनकी चीजें इतनी सारी क्रिएट हो जाएगी जो दबी हुई थी ना, वो अचानक खड़ी हो गई अब कि वो सोचेंगे ये क्या हुआ। संतोष ने डुबकी लगाई तब तो अचानक ग्रोथ हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, और मैंने लगाई तो हडल्स खड़े हो गए। हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी। हर चीज का एक टाइम है। और जब कोई इंडिकेशन मिलता है तो उसमें कोई इंडिकेशन को समझना चाहिए, क्योंकि कभी भी इंडिकेशन क्लियर नहीं मिलेगा, है ना। वो केवल एक इंडिकेट करता है, बस समझने की जरूरत होती है। तो एनीवे, बात ये चल रही थी कि तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। हमें समझना पड़ेगा कि हाँ, हमें किस तरफ जाना है, किस रास्ते पे जाना है, और कौन सा रास्ता हमारे लिए बना है। तभी चीजें आगे काम करेगी, अदरवाइज भटकते ही रह जाएंगे, फिर अगले जन्म की तैयारी कर लेंगे। कोई फायदा नहीं है उसमें, आना जाना चक्कर कटा रहेगा। और अगेन वही कि जो चीजें पिछले जन्मों की अधूरी है वो फिर और अधूरापन चलता ही रहेगा। क्या फायदा उसमें भटकने से। तो हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस ध्येय में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप कुछ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, इन तीन गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीन गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, वह उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्थिति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में सम है, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर बसता है, वह भी इन तीन गुणों को भली भांति लाग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग यो नाम
नामक चतुर्दशो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 चलिए। राम और राधे, ये दो नाम सबसे ज्यादा चलते हैं। कोई बोलता है जय श्री राम, लीना जी बोलती हैं जय श्री राम, है ना। कोई बोलते हैं राधे राधे। क्या है दोनों का मतलब? राम का मतलब क्या है और राधे का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राम और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राधे? राम राम, बहुत अच्छी बात है। राम राम, पर राम का मतलब क्या है? और राधे राधे, क्या है राधे का मतलब? लीना जी बताओ, क्या मतलब है राम का? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम से मतलब कि जो हमारे पूज्य राम जी हैं उनके आचरण पे चलना। जो हमारे राम जी हैं उनके आचरण पे चलना, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत। और बताओ, राधा का मतलब राधा जी के आचरण पे चलना। और राधे राधे मतलब जो जैसे उनका अनंत प्रेम था कृष्ण जी से भी और अपने गांव वालों से भी अपनी गोपियों के साथ भी, तो वैसे ही मतलब उनके आचरण पे हमें अपना जीवन व्यतीत करना, कि अननेसेसरी फाइट्स में ना पड़े। और जैसा अभी आपने बोला ही कि भाग दौड़ में ना लगे रहें। तो आप तो भागदौड़ में लगी हुई हो, राम राम इतना आप तो सबसे ज्यादा जय श्री राम बोलती हो, फिर भी सबसे ज्यादा भागदौड़ में लगी हुई हो। तो वो तो तमोगुण हावी है ना, क्या करें। तो क्यों पता हावी नहीं है तो था। फिर? जब आपको पता है सब कुछ, फिर हावी क्यों है ये बताओ ना मुझे। इसका भी जवाब दो, जब सब पता है, आप खुद क्लासें लेती हो, फिर हावी क्यों है? चलो ऐसा बताओ। अब कर्म तो करना पड़ेगा ना कुछ, मतलब घर चलाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, कर्म इसलिए करना। करती हूँ। अगर मेरे को बैठे बैठाए मिनिमम, चलो मैं ज्यादा नहीं बोलती, 25-30 हजार रुपये महीना भी आ जाए तो मैं सब छोड़ के अपना प्रभु में लीन हो जाऊंगी। पक्की मगर बात है? अब सिचुएशन पक्की बात ऐसी है, है। हाँ करो पक्की बात है, आज का डेट और टाइम डिसाइड करो, पक्की बात है। 25 हजार पे पूरी पक्की तरह बात है। प्रभु में लीन हो जाओगी, सब कुछ। फिर नीरज जी का नाम नहीं जपोगी, अनीश का नाम नहीं जपोगी, पूर्वी का नाम नहीं जपोगी, पक्की बात है। टीना जी सोच और के बोलना, आज का टाइम, आज का वो, शाम को बैठूंगा, घर लगा घर दूंगा जी। आराम से जब घर चलने लगेगा तो मुझे भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं है ना। चलो, और कोई राम का नाम और राधा का नाम क्या है? मैं राधे राधे का नाम का मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ। बताओ। ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण जी का अगर आपको ध्यान चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो तो अगर राधा का नाम पकड़ लो। तो उनका आपको अटेंशन मिल जाता है, और उनका अटेंशन मिल जाएगा तो आपको प्रोग्रेस होना, आपका पार लगना तय है। राम का नाम का नहीं पता। तो ये तो स्वार्थ हो गया हमारा, हाँ वो तो है ही। है ना। अल्टीमेटली लाइफ तो यही कि निकल जाए साइकिल से निकलने के लिए अगर कृपा चाहिए, कृपा साइकिल मिल से जाए। कहाँ निकल रहे हैं? ये तो हमारा स्वार्थ है कि बस ये पूरा हो जाए, तो इसलिए कृष्ण जी को याद कर रहे हैं। साइकिल से कहाँ निकलने की बात कर रहे हैं? साइकिल तो है ही नहीं कहीं भी। हाँ तो उसी के लिए हुआ ना। आप अल्टीमेट आप ले क्यों रहे हो नाम? नाम इसलिए ले रहे हो ताकि आपको इसका ऐसा गाइडेंस मिले कि आप इस लाइफ एंड डेथ के चक्कर से निकल जाओ। दैट्स चलो, व्हाट माय थिंकिंग इज। ठीक है। और जी मैं मेरी भाषा में बताऊँ तो मैं इसलिए लेती हूँ ताकि मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द ना निकले। तो तुम इतना नाम लेती हो, फिर मुंह से शब्द गलत नहीं निकलता कभी? नहीं, रोज ही निकलता है पर मैं एक ट्रिगर चीज हो जाती है ना, तो फिर क्या आता है पता नहीं, इसलिए इतने इतने प्यारे प्यारे मुंबई या शब्द निकलते हैं कि सामने वाला भी वो हो जाए कि बस। इसलिए राधे राधे या फिर राम राम। अच्छा। हाँ जी धर्मिष्ठा जी बोलो। मैं इसलिए मैं पूरा नहीं समझ रही हूँ, पर तो मैं जितना समझ रही हूँ वो बोल रही हूँ
कि राम, तो रा और म। रा मीन्स, अब जैसे कथा में रावण आता है तो रावण के सारे जो दुर्गुण थे वो म यानी मार दो। तो राम का मतलब हुआ मेरे लिए कि नाम जिस तरह से जो प्योरिटी है, जो दुर्गुण है वो निकाल के एक प्योरिटी के फॉर्म पे जाओ, वो जबते जबते वो उन उनके जो गुण है वो अपने में लो। और राधे का मैं ये ले सकती हूँ कि जैसे मैंने सुना है या पता नहीं, पर मुझे है कि राधे, वो मेरे दिमाग में वही है। राधे, सबको राधे, सबको खुश रख और सबके लिए कुछ किया कर, तो राधे राधे, वो वाला। माधवी, नहीं नहीं, बोलो कुछ तो बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। अभी तो राधे ने राह दी है माधवी को। राम का नाम लिया जाता है ताकि हम सही रास्ते पे चल सके, और साथ ही साथ उनके आराध्य शिव जी की शरण में भी जा सके, क्योंकि आराध्य वो हैं। अच्छा, कि मतलब असली लेते हैं कि सही राह पे चले और उनके आराध्य शिव जी की राह पे चल सके। हम्म। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, तो तो इनको जो तुम चल रही हो राम की राह पे। रावण की तुम रावण की राह पे चल रही हो, राम का नाम लेती हो, रावण की राह पे चल रही हो फिर। नहीं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, पता है इसका इसका कारण बताऊं। अगर तुमने ये मान लिया कि मैं रावण हूं तो पक्की बात है राम आएंगे मारने के लिए, और वो आएंगे मारने के लिए, तभी तो मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें, कि राम के हाथों से गति पा जाओगी। ये भी सही है, ये मैं गलत नहीं, ये गलत नहीं है, ये फैक्ट बता रहा हूँ तुमको। अगर ये कबूल कर लेती हो कि मैं रावण हूँ और रावण जैसे मैं काम कर रही हूँ, या जो कुछ भी मैं रावण वाली हूँ, तो अल्टीमेटली राम ही मारेंगे और राम ही तारेंगे। ये भी पक्की बात है। मुझे ऐसा है। दिक्कत आती है बीच वाले आदमी के साथ, जो ना राम है ना रावण है। तो मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं जो गलत काम नहीं करता, पाप नहीं करता, या ये ऐसा नहीं करता, वो नहीं अरे यार करता। दूसरों को छोड़ो, अपनी बात करते हैं अपन, क्या दूसरों को जाना। तो भैया सीधी बात, रावण ही अपन दो, अच्छा बुरा सब होता है अपने से। हम्म, ठीक है। और राधा? राधा अल्टीमेटली जाना तो, जब भागवत गीता में यही है कि जाना वही है, तो कृष्ण के पास जाना है तो राधा को पकड़ो अपने मोक्ष के लिए। अच्छा। क्योंकि राधा के द्वारा जाएंगे तो जल्दी। एंट्री मिल जाएगी। हाँ, नहीं तो वहां पे खटखटाते रहेंगे, खोलेंगे नहीं गेट। हम्म। गुरुदेव, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, पूछो ना। देखो, यहाँ पे हम अभी तीन, पांच, छह है, छह लोग हैं। आपने सबसे पूछा, अलग अलग, सबका जवाब अलग अलग आया। तो फिर कभी कभी सोचते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। हम, जो मैं सोचती हूँ वो है, या जो मैं सुनती हूँ? क्योंकि सबका, सबकी सोच अलग होती है, सबका सब कुछ अलग होता है। तो फिर क्या अपनी सोच पे आगे बढ़े, या हम सही है या हम गलत है, वो कैसे पता चलेगा? कि हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें अपनी राह बदलनी है, हमें 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 किस पे काम करना है? कि अपनी सोच पे काम करना है, अपने कर्म पे काम करना है, अपने व्यवहार पे काम करना है, कि किस पे काम करना है हमें? सारी कड़ियां आपने जोड़ ली, बहुत अच्छी अच्छी। सोच, कर्म, व्यवहार, तीनों पे ही काम करना है। सबसे पहले सोच पे काम करना है। सोच का मतलब राम है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, अगर आपकी सोच बिल्कुल सकारात्मक है, तो आप राम हो। सोच का मतलब कि जो भी, पॉजिटिविटी का मतलब कि जो भी आपके पास है उस सब के लिए आप तैयार हो। जो देखो, जीवन क्या है, एक क्वेश्चन है कि जीवन क्या है। मेरे लिए अगर कोई मुझसे पूछेगा कि जीवन क्या है, तो मैं कहूंगा कि आज 28 अक्टूबर 2025, 6:38 मेरी घड़ी में हुए हैं, जो मैं अभी इस समय बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए जीवन है। 6:37 वो बीत गया, वो जीवन में दोबारा नहीं आएगा। 6:39 वो मुझे पता नहीं है कि मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, या मेरी सांसें रुक जाएगी अभी। तो 6:38 जो मेरा अभी है, इस वक्त जो है, वो मेरे लिए जीवन है, दैट्स ऑल।
इसके अलावा मेरा जीवन कुछ नहीं है। ये बहुत सीधी सीधी गणित है, ठीक है। आपकी सोच प्रॉपर पॉजिटिव अगर है, सोच सकारात्मक है, तो फिर आप राम वाले रास्ते पे हो, मतलब हर तरीके से। माधवी ने जैसे बोला कि राम का मतलब राम के पथ पे चलना, कहना बहुत आसान है, राम 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 नाम, ना जाने कितने अरबों लोगों के नाम राम है। कोई रामचंद्र है, कोई सीताराम है, कोई पता नहीं विष्णु राम, क्या क्या नाम रखे हुए हैं लोगों ने, पर राम लिखने से कुछ नहीं होगा। राम जैसे ही नाम आता है, राम के साथ सबसे बड़ी चीज आ जाती है त्याग। क्या हम त्याग के लिए तैयार है? राम ने तो एक सेकंड में बोला कि जैसे ही कैकेयी ने बोला कि राजमहल छोड़ना है, आपसे कोई कहते कि भैया कि वो एक कमरे पे तेरा ले रहा हूँ, तो एक कमरे पे हम तलवारें खींच लेते हैं, कोर्ट केस में कर देते हैं भाई के ऊपर, पिता के ऊपर, एक सेकंड में कोर्ट केस कर देते हैं कि लेके तो बता, एक गज जमीन भी, हम तुरंत वहां दुर्योधन बन जाते हैं कि एक गज जमीन भी नहीं दूंगा। और नाम है राम, कहाँ है फिर राम का आचरण, कहाँ है ही नहीं कोई आचरण। राम में तो पूरी राम के अंदर एक ही चीज समाई है, त्याग 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 और त्याग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ, और मैं इस बात को मानता भी हूँ। आज लीना जी के पास 10,000 रुपये है और मैंने उनसे 9,000 रुपये मांगे और उन्होंने दे दिए, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया मेरे लिए, क्योंकि उनके पास 10,000 रुपये थे, उन्होंने 9,000 रुपये दे दिए, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उनके पास 1,000 रुपये और मैंने फिर 10,000 रुपये मांगे, और फिर उन्होंने कहीं से कुछ करके दिया, और मुझे आभास भी इन्होंने दिया कि उन्होंने कहाँ से करा, क्या करा, और उसके चक्कर में उन्होंने कितना दुख सहा, क्या करा क्या नहीं कहा। या उनके घर पे आज 2 रोटी है या 5 रोटी है और चारों खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2 रोटी और 2 मेहमान आ गए, उन्होंने वो रोटियां उनको खिला दी और किसी को आवास भी इन्होंने नहीं दिया, वो त्याग है। आपके पास होते हुए आप किसी को दे रहे हो तो बड़ी बात थोड़ी है, कोई कोई भी कर देता है, उसमें क्या कर रहे हो आप? आज अंबानी इतना बांट रहे हैं, अडानी इतना बांट रहे हैं, तो बड़ी बात थोड़ी है, समुद्र है, एक एक बाल्टी बांट रहे हैं, फर्क थोड़ी पड़ रहा है। लेकिन जब आपके पास एक कुआं ही है, एक बाल्टी ही है, उस बाल्टी के होते हुए आप उस बाल्टी को भी समर्पित कर रहे हो, वो है असली त्याग। गुरुदेव, पर वो तो वो भाव, मैं ये नहीं, सबको नहीं बोल रही हूँ, पर ऑकल्ट में हम लोग जितने भी होते हैं ना, मैंने देखा है कि हम लोग हमको कुछ एक अलग लेवल पे मानते हैं, पर हमें खुद को पता है कि हम किस लेवल पे। मुझे लगता है कि लोग मुझे सुबह पूछते हैं कि आप बात करो, ये करो, पर मुझे पता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर लोगों को मैं दिखाती हूँ वो। तो कभी कभी अपने जो दुर्गुण होते हैं, जो अपने अंदर के जो होते हैं, वो खुद को खलते हैं, तो उसके ऊपर कैसे काम करें फिर हम। अगर आपको ये पता है, आपको इतनी समझ है, आपको इतनी बुद्धि ईश्वर ने दे रखी है और इतना विवेक आपका जागृत है कि मेरे अंदर दुर्गुण है, तो आप ये मान लो आपका 50% काम तो हो गया, 50% तो जीत गई, आपने वो मैदान जीत लिया 50%, क्योंकि आपको पता है कि मेरे अंदर दुर्गुण है। इसको स्वीकार करना ही पहली बात तो बहुत बड़ी बात है, सीरियसली। कहते हैं ना, किसी भी रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं, आज हस्बैंड वाइफ या डाइवोर्स या क्यों, सॉरी नहीं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, एक सॉरी बोल, लेकिन आपको पता है मैंने गलत किया है, और आपको ये दुर्गुणों का पता है कि मेरे अंदर दुर्गुण है, और आप मान रही हो। अब बस केवल इतना है कि उन पे आपको काम करने की जरूरत है, कि क्या क्या दुर्गुण है, उनको आपको एनालिसिस करना है मिरर के सामने बैठ के, कि हाँ क्या क्या दुर्गुण है मेरे अंदर। क्या मेरे अंदर अभी भी बहुत ज्यादा सेक्सुअल भावना जिंदा है? क्या मुझे अभी भी शरीर की भूख है? क्या मुझे अभी पैसे की भूख है? क्या मैं अभी भी किसी को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ? क्या मेरे अंदर कोई ऐसा लालच है कि जिसकी वजह से मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ? क्या मुझे जेलस होती है उनको देख के, लीना जी को जब देखती हूँ कि इनका घर तो ऐसा, मेरा घर ऐसा? क्या मुझे उनकी ब्यूटी को देख के जेलस होती है कि यार वो तो कभी इस बार इतना अच्छा पहन के निकलती है, मेरे पास वो नहीं है? या जो जो चीज़ें मेरे अंदर है, मुझे किस चीज़ की, उस पर काम करने की ज़रूरत है, बस, और कुछ भी नहीं है। जिस दिन इन चीज़ों पे काम कर लिया, उस दिन और 50 से इस गाड़ी 70% तक बढ़ जाएगी। और डेली या नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो मिरर के सामने बैठ के हमेशा करना चाहिए इस प्रैक्टिस को, कि हाँ अपने आप के साथ बैठना है कि आज धर्मिष्ठा धर्मिष्ठा के साथ बैठी है, कोई नहीं है सामने। आज ओरिजिनल, कहते हैं ना, आज वैसे अगर बात करें तो श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार सबसे ज्यादा लेडीज ही करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहते हैं कि लेडीज का असली चेहरा देखना है, तो सुबह सुबह उठते समय देखो, तब असली चेहरा सामने आता है। शाम को तो वो सारा ग्लैमर, ब्यूटी, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, सारा है ना, ब्यूटी पार्लर सब सामने होता है, लेकिन असली चेहरा देखना है जब वो सुबह सो के उठती है, तब देखो पहला चेहरा उसका, तब समझ में आता है कि हाँ ये ब्यूटी क्या है।
आज बॉलीवुड में रेखा को इतना बढ़िया दिखाते हैं, फर्स्ट क्लास निकल के निकलती है, सुबह सुबह देखो तो समय अगर ये रेखा है, मैं तो देखूं भी नहीं इसकी तरफ, है ना। सेम, आप जब मिरर के सामने बैठो तो उस धर्मिष्ठा को देखो जो धर्मिष्ठा एक्चुअल में है। जैसे कि धर्मिष्ठा की कंकाल को देखो, उसकी रूह को देखो कि क्या है धर्मिष्ठा। कि मैं जो दुनिया को दिखाती हूँ कि मैं बहुत अच्छी वाइफ हूँ, एक एक चीज पे बात करो, क्या मैं वाकई बहुत अच्छी वाइफ? मेरी शिकायतें बहुत है मेरे हस्बैंड से, पर क्या मैं एक बहुत अच्छी वाइफ बन पाई? हस्बैंड को छोड़ देती हूँ, उनकी उनकी लाख कमियां हैं, पहले मैं अपनी बात करती हूँ, क्या मैं बहुत अच्छी वाइफ बन पाई? क्या जैसा वो चाहते थे मैं वो सब वो कर पाई, या मैं उस रिवेंज में आके मैं भी उनकी जैसी बन गई? ऐसा तो नहीं कि मेरी सोल बहुत अच्छी है, मैं बहुत प्यार बांटना चाहती थी, उनको बहुत कुछ देना चाहती थी, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली चाहे इमोशनली, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी रिवेंज में आके उनकी तरह बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? तो मैं, मेरी अच्छाइयों को मैंने मार दिया, उसके ऊपर मैंने जबरदस्ती, मैंने अपने ऊपर है ना एक मिट्टी का एक ढेर बना लिया, एक गंदगी का ढेर बना लिया, कि जो मेरी अच्छी चीज थी, जो मैं थी नहीं, जो धर्मिष्ठा थी नहीं, वो धर्मिष्ठा बन गई। क्या मैं एक अच्छी बहू बन पाई? क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाई? क्या मैं एक अच्छी नेबर बन पाई? क्या मैं एक अच्छी, जो भी रिश्ता आपका है जिस किसी से भी है, पहले तो वो देखो। और उस सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मेरे कौन कौन से ऐसे रिलेटिव हैं जो मुझे लगता है जो मुझसे सबसे ज्यादा जेलस करते हैं, जिनसे मैं जेलस करती हूँ, है ना। और फिर उसके ऊपर अपने आप को पहले नापना पड़ेगा कि हाँ मैं कहाँ गलत थी। वो कहाँ गलत है वो तो छोड़ दो, उनकी बात छोड़ो, मैं कहाँ गलत थी, क्योंकि हमें सफाई अपनी करनी है, उनकी थोड़ी करनी है। तो मुझे कहाँ गलत है ना। अमित शाह कहाँ गलत है वो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि सफाई उनकी करनी नहीं है, हमें तो अपनी सफाई करनी है। आपने अपनी सफाई कर ली, धर्मिष्ठा एज ए वाइफ कहाँ गलत रही? तो आप देख लेना, आपके ऑलमोस्ट 90% प्लस रिलेशनशिप एकदम डिजास्टर चेंज हो जाएगा, 360 डिग्री चेंज लेकर आ जाएगा आपका। अभी क्या होता है, आएंगे शाम को, क्या मतलब है मुझे, मैं अभी ऐसी बैठी हूँ, फलाना बैठी हूँ, ढूंगा बैठी हूँ। अभी एक केस आया था मेरे पास, तो और उनकी 7 साल की शादी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। जब उस लड़की की 4-5 बार काउंसलिंग की तो मैंने देखा, रियलाइज किया कि हस्बैंड से जब बात की, अरे सर कभी भी ऑफिस से आओ शाम को हमेशा बरमुडे में टी शर्ट में और ऐसी मिलती है, जब भी देखो ऐसी, बस पता नहीं बॉयज टाइप में रहती है, हमेशा बरमुडा पहन के रहती है, या वो ट्रैक सूट पहन लेती है, टी शर्ट मिलती है, तरीका है कोई? कभी लड़की जैसी कोई चीज ही नहीं देखी मैंने, क्या देखना है लड़कियों जैसा, क्या देखना है लड़की? अरे सर एटलीस्ट कभी तो ऐसा लगे कि उसने लिपस्टिक लगाई है, साड़ी पहनी है, सूट पहना है, श्रृंगार किया है, कभी तो मुझे भी लगे कि हाँ यार एक है, कोई अट्रैक्शन तो आए मुझे भी। क्या हमेशा भी बॉय बन के बैठ रहती है? मैं कोई गे हूं क्या जो उसके साथ ऐसे लग जाऊं? उसका यही वर्ड्स थे, सीरियसली उसके यही वर्ड्स थे। फिर उसकी वाइफ से मैंने बात की, अरे सर मतलब ऐसा है कि ये वैसा है वैसा है, मैंने कहा जो मैं कर रहा हूँ वो करो, साड़ी पहना है उसको, ये करा वो करा, आप इसको ऐसे रहो, तैयार होके रहो। आज ईश्वर के दया से इतना हो गया कि अब दोनों, जो कल तक दुनिया तमाशा देखती थी कि आज दोनों कौन किसका सिर फोड़ेगा, आज कह रहे हैं यार ये तो बहुत अच्छा कपल हो गया, एकदम ऐसा क्या हो गया कि इतने अच्छे हो गए। बच्चा भी उनका, जो बच्चा एकदम बीच में बिगड़ रहा था, वो भी वापस लाइन पे आ गया, ट्रैक पे आ गया, क्योंकि वो भी, बच्चे भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच के गैप का फायदा उठाते हैं ना। उसको पता है कि हाँ पापा मम्मी के बीच में तो बनती नहीं है, कुछ पता है नहीं, तो जब आपसे फायदा होगा तो आपके पास जाएगा, पापा से फायदा होगा तो पापा के पास जाएगा, है ना? ये कायदे की बात है, ये बिल्कुल फिक्स बात है। तो बेसिकली सबसे पहले जो आपने बोला, अगर ये हमें एहसास है कि दुर्गुण है, तो दुर्गुणों पे काम करने की जरूरत है, और अपने साथ में अपनी सफाई कर ली ना या अपने, तो आप मान लो बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ की। अपनी सफाई बहुत जरूरी है, और हम, होता क्या है कि हम सफाई में लगते हैं दूसरों की में, अमित की सफाई कर देती हूँ, जय की सफाई कर देती हूँ, रिया की कर देती हूँ, नहीं अपनी करनी है पहले। मैं एज ए मदर कहाँ गलत हूँ, मैं एज ए मदर उसको क्या नहीं दे पाई, और फिर जो मैं नहीं कर पाई वो मुझे अब करना है ना, अभी तो मौका है ना मेरे पास, कहाँ दिक्कत है ना। वो जानना बहुत जरूरी है, तो उस दिन वो सारी ब्लॉकेज, सारे हडल, सारी चीजें हट जाएगी। कुछ गुरुदेव कारण हुए, आपको आप, अच्छा आपको एक अच्छा एक हक अच्छा एक अच्छा करती एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ। गुरुदेव पहले मेरी बात सुनो, नहीं मेरी एक मिनट सुनो सुनो। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, अच्छा मैं सुनो। आपको एक हक करती हूँ, बड़ा सवाल, प्यारा सा। चलो, ये लो मैं भी कर लेता हूँ आपका अखबार, ठीक है, बहुत प्यारा वाला है, ठीक है। चलो, अब आप मेरी बात सुनो। आप महादेव को कितने टाइम से देख रही हो? काफी टाइम से। और आप पर्सनली भी मिल चुकी है? हम्म। अभी डेली जैसे बैठ रही थी और 2 दिन से जैसे बैठ रही है, फर्क? ये अच्छा लगते, वो गाउन में अच्छी नहीं लगती। क्या हुआ? कुछ हुआ?
अपने आप को जबरदस्ती दबा रखा है। कुछ चीजों ने, अगर हमें कुछ परिस्थिति ने हमें दबा दिया, कुछ परिस्थितियों ने हमारे साथ सही नहीं किया, तो हमने अपने आप को दबा लिया कि नहीं यार, मैं तो माधवी मर गई, माधवी को मैं भी मार रही हूँ भाई, मैं तो मर गई, मैं तो वैसे ही रहूंगी, सिंपल। क्या हो गया भाई, आप ऐसे रहोगी तो उससे क्या हो गया? आप अपने आप की चीजों को दबा रही हो, आप अपने आप को मार रही हो। ईश्वर ने आपको जो कुछ बना के भेजा मनुष्य, आप उन सबको चीजों को खुद ही दबा के अपने, किस लिए कि भाई सामने वाले को ये लगे, बोले अरे सामने वाले को तो बाद में लगे, अपने आप को तो देखो ना, आप क्यों मार रहे पे लगी हुई हो। हम जिस ग्रह की बात करते हैं, वीनस, शुक्र, जो आपको सब कुछ देता है, वो कहेगा यार मैं तो उसको बहुत कुछ देना चाहता हूँ पर ये लेना ही नहीं चाहती। मैं तो देना तैयार बैठा हूं, मैं तो देने के लिए, पर ये लेने के लिए तैयार नहीं है, मैं क्या करूंगा? तो आपको जिस, कोई किसी को देखो, परिस्थिति कुछ नहीं करती, हर जगह परिस्थिति एक सी है, हर घर की कहानी एक सी है ना? आपकी पॉजिटिवनेस ही राम है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे हर परिस्थिति में, वही आपको आगे बढ़ाएगी, वही आपको वो करेगी। सबसे बड़ी बात है, जेलस छोड़ दो किसी के साथ भी। और एक सबसे बड़ा चीज है, कंपेयर करना छोड़ दो कि लीना जी के पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, लीना जी सुंदर है तो मैं क्यों नहीं हूं। आप बहुत सुंदर हो, आपको देखने की जरूरत है। आपने अपनी सुंदरता को नहीं देखा, आपने केवल अभी तक लीना जी की तरफ निगाह पे रखी है बस। जिस दिन आपने अपने आप को मिरर में देख लिया, जरा करके देखो तो समझ में आ जाएगा। और जिस दिन, गारंटी मेरी, जिस दिन धर्मिष्ठा शाह को धर्मिष्ठा शाह सुंदर लग गई कि यार मैं तो वास्तव में बाल खोल के आज मधुबाला लग रही हूँ, है ना, मीना कुमारी लग रही हूँ, आज तो मुझे है ना विश्वजीत आते ही फ्लैट होंगे, तो देखना है उस दिन विश्वजीत फ्लैट ही होंगे। और जब तक आप बिल्कुल ऐसी रहोगी, बस मैं तो ऐसी रहूंगी, तो आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, ऊपरी दिखावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर से वो चीज नहीं आ रही ना। अंदर से चीज आनी चाहिए। तो राम का मतलब केवल पॉजिटिविटी है कि आप पॉजिटिव रहो, हर तरीके से तैयार रहो। देखो, अगर मैं तो मैं दूसरों की बात कभी नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं एक बात को समझ पाया कि जो मैंने बर्ड्स से सीखा, स्पेशली बर्ड्स और एनिमल से, कि ये जोड़ लूं वो जोड़ लूं, मेरे लिए तो जोड़ना वोड़ना, किसी टाइम पे था जब मैं 25-30 साल तक का था ना, जब मुझे लगता था कि हाँ, मेरी भी विजय माल्या जैसी लाइफ हो, शानदार लग्जरी हो, स्विमिंग पूल हो, बियर बार हो, चारों तरफ परियां हो, ये हो वो हो, और ऐसा वो हो, सीरियसली, है ना, झूठ नहीं है। ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे समझ आई, जैसे जैसे लाइन में आगे बढ़े, सब कुछ छूटता गया, वो सारी चीजें छूटती गई। अब समझ में आ गया, नहीं यार, कुछ भी नहीं, एक दाना भी नहीं, कुछ भी नहीं, जो है सबके लिए है। ठीक है, जो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो है वो करना है, दैट्स ऑल। और मैं आपको सीरियसली आज एक बात कहता हूँ कि ये जो मैं, जो भी कोर्स करा रहा हूँ, एनर्जी एक्सचेंज लेता हूँ, जो भी, ये मेरी केवल फैमिली रेस्पॉन्स, जिस दिन मेरा आश्रम तैयार हो गया, मेरा क्या मतलब, पब्लिक का, गुरु के आशीर्वाद से, उस दिन मैं सब कुछ फ्री में पढ़ाना चालू करूंगा। मैं 1 रुपया नहीं लूंगा किससे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप करेगा, व्यवस्था कहाँ से करेगा। चाहे वो लाख रुपए का कोर्स हो, चाहे 5 लाख का कोर्स हो, ये तो मेरी मजबूरियां हैं कि जहाँ मुझे जबरदस्ती में आना पड़ता है इस प्रोफेशनल वे में। क्योंकि मैं जब देखता हूँ बर्ड्स को कि यार वो रोज दाना चुगती हैं, वो कबूतर जाता है बड़े प्यार से दाना उठाता है, अपनी कबूतरी की चोंच में डालता है, वो कबूतरी जाती है, वो एक दाना उठाती है, बड़े प्यार से अपने बच्चे की चोंच में डालती है, और उसके बाद वो दाने खत्म, वो भी उड़ जाते हैं। उनको, ये बेचारों को पता भी नहीं कि कल सुबह होगी तो बारिश होगी, तूफान आएगा, आंधी आएगी, हमारा पेट कौन भरेगा। फिर भी कोई ना कोई, कभी कोई धर्मिष्ठा आती है, कभी कोई लीना जी आती हैं, कभी कोई भारती आती है, उनका पेट भर के जाते हैं। तो यार, जब ईश्वर उनका पेट भर देता है तो हम तो इंसान है, हमारा पेट भी तो भरने वाला कोई है। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, किस लिए इकट्ठा करो भाई? है, कल सतीश शाह चले गए, 4 दिन पहले असरानी चले गए, उससे पहले पीयूष पांडे चले गए। जाना सबको उसी लकड़ी में है, कोई अलग से तो कुछ होगा नहीं। क्या फायदा है इस जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के, जितना बांटते चले, मुझे तो एक चीज समझ में आई, वो सबसे बढ़िया है। और इसलिए कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना, बांटने पे वो रखो। और ईश्वर की दया से पक्की बात है, जो जितना बांटेगा उतना ही ईश्वर उसको देगा। अब वो अलग बात है, उस देने को आप किस वे में लेते हो, मतलब उसको केवल अपनी तिजोरी, तो आप देखो, आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, टीवी पे पढ़ते हो कि आज उस इंजीनियर के यहाँ रेड पड़ी, 5 करोड़ रुपए ईडी ने ले लिए, उसके यहाँ रेड पड़ी, वो सारा गोल्ड ले गए। क्या कर लिया, बांट के रख के तिजोरियों में दबा लिया, गड्ढों में दबा लिया, सब ले गए। जिस दिन निकलना होगा ना, वो सब निकाल देगा एक झटके में, चाहे गद्दों में दबा लो, चाहे दीवारों में दबा लो, कुछ भी दबा लो। और जो आपका है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि जो आपका है ना, वो आपके पास रहेगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे। अगर आपका कोई रिलेशन केवल इसलिए आपके साथ नहीं है, सपोज एक लड़के लड़की है, उन्होंने शादी करी और लड़की का एक्सीडेंट हो गया, और लड़के ने छोड़ दिया कि यार अब तो फिजिकली ये डिसेबल हो गई,
तो भैया वो तू था ही नहीं, तू तो केवल एक पर्टिकुलर फिजिक के लिए था, शरीर के लिए था, तू कभी था ही नहीं मेरा दिल से। बहुत अच्छी बात है, चला गया, कल जाता था आज ही चला जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस वक्त भी जो आपके साथ है ना, वही आपका है। और कोई नहीं तो आप तो अपने साथ रहो एटलीस्ट। गलती क्या करते हैं हम, अपने साथ ही अपना साथ छोड़ देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। अपने साथ रहना बहुत जरूरी है। डेली ये बोलना जरूरी है कि यस मैं ही ऐश्वर्या राय हूँ, मैं ही सुष्मिता सेन हूँ। जिस दिन ये मानने लग जाओगी मैं ही ऐश्वर्या, मैं ही सुष्मिता हूँ, तो उस दिन अपने आप जीत जाओगी। उस दिन ऑटोमेटिक अभिषेक बच्चन भी आ जाएगा और बाकी सब भी आ जाएंगे। ये फैक्ट है। मैं हर रोज गुरुदेव मिरर में देख के बोलती हूँ मैं त्रिपुरा सुंदरी हूँ। हाँ बोलो ना, कुछ भी, मैं मैं ये नहीं कह रहा कि इंद्राणी ऐश्वर्या राय, त्रिपुर कुछ भी सुंदरी बोलो हूँ, आप। ये मैं बोलती आपको हूँ। जो एनर्जी अट्रैक्ट करती है आप ये बोलो कि मैं ये हूं, तो वो एनर्जी उसी वे में आपके लिए काम करेगी। कुछ भी बोलो आप, है ना। लेकिन वो बोलना बहुत जरूरी है और उस पर काम करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। फिर आप चाहे कितने भी, चाहे मैं कह रहा हूँ ऑकल्ट के आप 50 कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है। केवल ठीक है हम अपने प्रोफाइल को वो कर रहे हैं, अपने सीवी को मजबूत कर रहे हैं, मैंने 25 कोर्स कर रखे हैं, मैंने 20 कोर्स कर रखे हैं, कोई फायदा थोड़ी है कोई 25 कोर्स करने का। कोई फायदा नहीं है उनका। आप एक कोर्स करो, कुछ मत करो, लेकिन अपने आप के साथ रहो। होता क्या है कि हम अपने साथ ही नहीं है, तो जब मैं अपने साथ ही नहीं हूं तो मैं आपको क्या, मैं आपके लिए क्या प्रार्थना लगाऊंगा? जब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो मैं आपके लिए क्या प्रार्थना लगाऊंगा? मुझे बताओ ना। तो मेरी प्रार्थना भी वो जब सुनेगा जब मैं अपने साथ काम करूंगा। कहते हैं ना कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। मैं अपनी तो हमेशा अपने आप को तो गालियां देता रहता हूँ, पता नहीं क्या किस घड़ी में मैं पैदा हो गया, क्यों मुझे पैदा किया, क्या कर लिया मैंने। और मैं धर्मिष्ठा जी के लिए प्रार्थना लगा रहा हूँ, कोई सुनेगा ही नहीं कि यार तू तेरी कदर नहीं करता, तो उसके लिए क्या प्रार्थना कर रहा है? अपनी कदर करना बहुत जरूरी है पहले। डेली अपने आप को अप्रिसिएशन दो कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ। फिजिक मोटी है पतली है कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भारती सिंह ने देखो, भारती सिंह ने इतनी मोटी होती हुई उस मोटापे को अपना हथियार बना लिया, और आज मेरे ख्याल से फीमेल्स कॉमेडियन में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली वो है ना। और वो खुल के बोलती है कि मैं मोटी हूँ, मुझे लोग बाग चढ़ाते थे, ये करते थे वो करते थे, लेकिन मैंने इसी को अपना हथियार बना लिया। खुल के बोली, उसमें क्या दिक्कत है? आज कपिल शर्मा क्या है? कुछ भी नहीं। इंग्लिश, अब तो ठीक है चलो इंग्लिश आ गई थोड़ी बहुत, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल कुछ ही नहीं पता था। लेकिन उसने उसी चीज को हथियार बना लिया कि लोग बाग मेरी मजाक बनाए, इससे पहले मैं अपनी मजाक बना लेता हूँ कि भाई मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। हिट हो गया। तो जिस दिन आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जैसा हूं जैसी हूं, जिस कंडीशन में हूं, आई एम द बेस्ट, मेरे बराबर कोई नहीं है। आप रूखी रोटी खा रहे हो वो आपके अंदर की बात है जी, लेकिन उसमें भी आप ये, उस रूखी रोटी को भी जब आप ये मानोगे ना कि इसके ऊपर मैंने मक्खन डाल के खाया, मैं आपको सीरियसली कहता हूँ, राजस्थान के 50 डिग्री के टेम्परेचर में रात को लाइट चल जाती है ना कई बार, मैं बहुत ऐसे सुकून से सोता हूँ जैसे पता नहीं कहाँ किसी डबल दो दो तीन तीन एसी चल रहे हैं। और सुबह जब उठता हूँ तो मुझे लेक्चर सुनने को मिलते हैं वाइफ से और बच्चों से कि पता नहीं कैसे नींद आई थी, इनको घोड़े बेच के सोते हैं इनको। मैंने कहा यार लाइट इतनी तो ठंडी हवा चल रही थी, मुझे ही पता है कि हाँ लाइट गई, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, अब मैं शिमला पहुंच गया हूँ, बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, और अचानक पहाड़ों पर बर्फ गिरने लग गई और मैं कहाँ पर आऊंगा, तो सीरियसली मैं वहां पहुंच जाता हूँ कि हाँ अब कुछ हो रहा है मेरे साथ, कि मैं बर्फ वाले ठिकाने पर पहुंच गया। ठीक है, आपकी सोच है। मैंने सोच लिया कि हाँ मेरी लाइट चली गई, लाइट चली गई, तो उसको भी पसीना आ रहा है तो मेरे उससे डबल पसीना आएगा, लाइट चली गई, लाइट चली गई। आपने सोचा कैसा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करती है सारी कहानी। कुछ लाइट वाइट मेटलिस्टिक चीजें कुछ नहीं करती। आपको ठंडे पानी पीने की आदत पड़ गई क्योंकि आप उसके आदी हो गए, आप उस नॉर्मल पानी को ही करके देखो, मटके को या नॉर्मल को, आपको वही ठंडा लगेगा एक दिन। सब कुछ आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ नहीं है। चलिए फटाफट श्री रामचरितमानस करते हैं बालकांड। आप पहले राधे राधे बताइए, आपने राम बताए हैं। अच्छा, राधे का मतलब तो वही है कि राह दे, मतलब कि आप हमें राह दो, रास्ता दिखाओ। राधे का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण जी के लिए राधे को जपना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ये बात सही है कि आप किसी का भी नाम ले लो, जरूरी नहीं कि राधा और कृष्ण। आप अगर आपको शिव चाहिए तो आपको पार्वती को जपना पड़ेगा, आपको अगर राम चाहिए तो आपको सीता को जपना पड़ेगा, आपको कृष्ण एक्चुअल में तो अगर आपको कृष्ण चाहिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ तो आपको राधा नहीं सुदामा बनना पड़ेगा, तब कृष्ण मिलेंगे। अगर आपको एक्चुअल में राम चाहिए तो सीता नहीं, आपको हनुमान बनना पड़ेगा, तो आपको राम मिलेंगे। अगर आपको वास्तव में शिव चाहिए तो आपको पार्वती नहीं, आपको नंदी बनना पड़ेगा, तब शिव मिलेंगे। लोग आप बहुत गलत भटक रहे हैं, जबरदस्ती फीमेल्स के पीछे पड़े हुए हैं कि राधा को पकड़ लेंगे तो कृष्ण मिल जाएंगे, सीता को पकड़ के राम, और पार्वती को पकड़ के शिव। नहीं जी, सुदामा को पकड़ो, देखो कृष्ण जी तो ऐसे पकड़ में आएंगे कि
छूटेंगे नहीं आपसे। नंदी को पकड़ो तो शिव ऐसे पकड़ना। भोले ने कहा वहां पार्वती के साथ टाइम बिताया, वो तो हमेशा पब्लिक के लिए बने रहे, 24 घंटे 24/7 पब्लिक के ही थे। लेकिन उनके साथ एक परछाई थी हमेशा नंदी की, जो हमेशा उनके साथ रही। हनुमान जी राम के साथ एक सीता मैया और राम का जी का तो विरह भी हो गया, काफी लंबे टाइम अलग रहे। तो हनुमान एक ऐसी थे जो हमेशा परछाई की तरह, और तब भी उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जहां तेरी पूजा होगी वहां मैं प्रकट होऊंगा, है ना। तो हनुमान जी को पकड़, लेकिन उसके लिए हमको हनुमान बनना पड़ेगा, राम को पाना है तो। हमको सुदामा पढ़ना पड़ेगा, कृष्ण को पाना है तो। सुदामा की कहानी पता है आपको? सुदामा सुदामा कैसे बना? किसी को पता है कि सुदामा गरीब थे या पैसे वाले थे? क्या है बताओ, बताओ धर्मिष्ठा जी बताओ। वो एक खेलने वाले, साथ में खेलने वाले एक मित्र थे। पर एक दिन उनको खाना मिला, तो जो गुरु माँ थी उन्होंने बोला कि सबको बांट के खाना। पर उनको भूख ज्यादा लगी, तो सब लोग खेल रहे थे ना, तो उन्होंने किसी को नहीं बांटा और वो सारा खाना खुद खा लिया। और उसी के कारण वो सुदामा बने। फिर जब वो बड़े, जब उनको गरीब हो गए, तब वही जो चावल थे वो कृष्ण ने दिए, और उसके बाद वो उन्होंने वापस वो उनका अच्छे से सुखी हुए, ऐसा था। नहीं, सुदामा की कहानी कुछ और है, कल बताऊंगा, टाइम लेट हो गया, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, ठीक। कोई मीटिंग है 7:30 बजे। फटाफट थोड़ा सा श्री रामचरितमानस पढ़ लेते हैं। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मनी मन सराहते जाते हैं। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यह सुनकर राजा मनी मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग लौटे। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित महल में गए, जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुवंश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इसमें मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी जी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किसी कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग अज्ञोपवित और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र की कृपा से सदा सुख पावेंगे।
श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनाएंगे और सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह, आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास प्रायण 12वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल लिख शुद्ध ध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचंद्र जी का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। आज हमारा बालकांड पूरा हुआ। कल से हम अयोध्या कांड की तरफ बढ़ेंगे आगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। देखो, आप दूसरे को नहीं सुधार सकते, आपको लेकिन अपने आप को सुधारना आपके हाथ की बात है ना। और हम गलती ये करते हैं हमेशा, हम दूसरों को कि पति सुधर जाए, जो मैं कहूँ वो मान ले, मेरा बेटा जो मैं कहूँ वो मान ले, मेरी बेटी जो कहे मैं मान लूँ, मेरी बहू जो कहे मैं मान लूँ ना। अपने आप को सुधार लो। अपने आप को सुधार लोगे वक्त के अनुसार, सब कुछ सुधर जाएगा। अपने आप को नहीं सुधारोगे तो भटकाव होता रहेगा। अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। समय जो है ना, समय के अनुकूल जो आदमी समय के साथ नहीं चला, समय ने उसको पीछे छोड़ दिया, ये पक्की बात है। हर चीज के लिए प्रिपेयर रहो। केवल दो ही चीज दुख के कारण है जो मुझे समझ में आता है। एक आपकी एक्सपेक्टेशन। बहुत से लोग इस जर्नी में आए, बहुत करीब आए, और एक सेकंड में अलग हो गए। कई बार वाइफ बच्चे क्वेश्चन करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना करीब आया, कितना करीब आई, और ऐसे चले गए, ऐसा हो गया। ट्रेन में जाते हैं पता चलता है कितनी अच्छी अपनी घनिष्ठता हो जाती है यार, कितनी अच्छी उनसे दोस्ती आती है। उनका स्टेशन आता है वो उतर जाते हैं, अपना स्टेशन आता है पर उतर जाते हैं, कोई बात नहीं, यात्रा है तो कोई आकांक्षा नहीं, है ना। तो जिस दिन ये चीजें आ गई, उस दिन चाहे वो रिलेशन हो, कुछ भी हो, आपका बेटा है, बहू आ गई, तो आप एज ए सास, आप एक, अभी तक आप एक माँ थी तो वो बेटा आपका था। अब आपने शादी करी है, आप ही प्रार्थना कर रही थी, आप ही पंडितों के चक्कर काट रही थी, मेरे बेटे की शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। अब शादी हो गई तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई आपको अपना टाइम कटेगा आपका। जो बेटा केवल कल तक आपको टाइम दे रहा था 100%, अब वो आपके लिए तो केवल 10% भी दे दे तो बोनस समझ लेना भाई। अब वो 90% तो किसी और को देगा, 10% भी आपको देते तो बोनस मान लेना कि भाई इस कलयुग में भी 10% तो दे रहा है मुझे, सीरियसली, तो आपके लिए बोनस है। लेकिन जहां आपने ये समझ लिया कि अरे ये तो आते ही इसने मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया, ये तो 24 घंटे इसी के आगे पीछे घूमता है, ये तो ससुराल जाता है, वैसा जाता है, तो बस उस घर में फिर ये मान लो तांडव चालू हो गया, महाभारत चालू हो गई। उसको कोई रोक, क्योंकि ये तो पहले से प्रिडिक्टेबल है, इसमें सोचना क्या है कि भाई अगली आई है, वो अपना सब कुछ छोड़ के आई है, तो वो भी तो अपना टाइम चाहेगी, वो भी तो अपना सब कुछ चाहेगी। और आप अभी भी अपना कब्जा अपने बेटे पे करके बैठे हो। इसको वाइस वर्सा करके देखो, अगर आपकी बेटी किसी के घर गई है तब आप क्या चाहती हो, मेरा दामाद तो मेरी बेटी के पीछे घूमे। तो भाई वो भी तो आप भी तो किसी के लेके आए हो, तो बेटी के लिए तो चाहते हो, और बहू आ जाए तो गड़बड़ है। यही दिक्कत होती है। तो हमें उस आकांक्षा को नहीं, आज मेरे केवल एक बेटा है, आप सबको पता है। मैं वाइफ से कंप्लीट बोल चुका, मैंने कहा भाई ईश्वर की दया से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, अब एक शादी करनी है। जैसे इसकी शादी करी, मैं तो वृंदावन में जाके और अपना एक कमरे का मकान खरीदूंगा और वहां जाके रहूंगा। कभी कभार जयपुर एज ए गेस्ट आएंगे कि भैया तू रख लेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो अपने पड़े, तू मस्त रहे अपने। कोई आकांक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। पहले ही सोच के बैठे हैं कि साल 2 साल में जाएंगे, गया जी मैं अपना खुद का स्वयं श्राद्ध करूंगा। तो कल को तू मेरे जाने के बाद मेरा श्राद्ध ना भी करे तो मुझे तेरे ऊपर वो लाइबिलिटी भी देके नहीं जा रहा, तो भैया कल को मैं मर जाऊं तो मेरा श्राद्ध तरीके से करना ना। तेरे तू पूरी तरह से मुक्त है मेरी तरफ से, तो मैं तो अपना श्राद्ध भी खुद करके जा रहा हूँ, अपने आप को अलग भी कर लिया। कभी बोनस की तरह आएंगे, तू रख लेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखेगा तो कोई बात नहीं, राधे राधे, जय श्री राम। दुख तो नहीं होगा ना यार, उसने ऐसा करा उसने वैसा करा, क्यों किसी के ऊपर बोझ डालना है भाई, तैयारी रखो ना पूरी। और जब इतना सोच के चलोगे तो वास्तव में जीवन सही हो जाएगा। कल तक वाइफ कहती थी नहीं ऐसा नहीं है, अब उनको समय लगा कि नहीं नहीं ठीक है, ठीक, मैं भी आपके साथ रहूंगी। मैंने कहा, कल तक तो बिल्कुल मना था, नहीं नहीं मैं भी रहूंगी आपके साथ, मैं भी आश्रम में रहूंगी, मैं भी ये सेवा करूंगी। बहुत अच्छी बात है जी, मोस्ट वेलकम। लेकिन जिस दिन आश्रम में आओगे उस दिन पति पत्नी की तरह मत आना, एक शिष्य की तरह आना। उस दिन पति पत्नी खत्म, उस दिन से एक नया जन्म होगा शिष्य का। वहां फिर आप पत्नी नहीं रहोगी, वहां फिर पत्नी का अधिकार नहीं चलेगा कि जी पत्नी का अधिकार है ना। तो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ अगर रहेंगे तो चीजें तकलीफ नहीं देंगी, और इसलिए शायद चीजें तकलीफ देती भी नहीं है।
लेकिन जब तक वो एक्सपेक्टेशन, जब तक वो जेलस, जब तक या वो रहेगा कि मेरा बेटा तो मेरे को ये कर दे वो कर दे, कुछ नहीं है जी। ईश्वर की दया से बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन कल किसने देखा ना। तो आप तो अपने आप को इतना सिक्योर रखो कि हाँ जो है जैसा है, हमें ईश्वर कुछ ऐसा करे कि बस लास्ट अंतिम सांस में लोगों गुरु का नाम लेते हुए निकले और उसके चरणों में निकले और लोगों की सेवा करते हुए जाएं, बहुत शांति से जाएं। वो सबसे बड़ी जीत है आज की तारीख में, किसी के ऊपर आप बोझ नहीं हो। एक ही चीज मेरे समझ में आती है कि जब आप आते हो तो बच्चा रोता है, मतलब जब तक बच्चा रोता नहीं है, हर किसी को बेचैनी होती है, यार बच्चा रो नहीं रहा, पैदा तो हो गया पर रो नहीं रहा, तो थप्पड़ मारते हैं, डॉक्टर भी मारता है, बच्चा रो जाए। रोते हैं तो सबके चेहरे खिलते हैं, अरे बच्चा रोया 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 रोया, है ना, इसका मतलब बच्चा जीवित है, अच्छा है। तो, तो जब वो रोया तो आप सब हंसे। लेकिन मैं तो एक ही चीज को जानता हूँ, जब हम जाएं तो हम ऐसे हंसते हुए जाएं कि बस कुछ कुछ लोगों की आंखों में आंसू हो, पर सच्चे आंसू हो कि यार कुछ गया, या किसी की आंखों में आंसू नहीं चाहिए, कम से कम वो दो आंसू टपका दे ऊपर से कि यार मैंने जिसको भेजा वो कुछ करके आया। तो मैं तो उससे एक ही चीज मांगता हूँ कि भाई मुझे किसी बीवी बच्चे की आंख में आंसू नहीं चाहिए, मुझे तो तू दो, जब निकलूं तो मेरी यात्रा निकले तो बस दो आंसू तू टपका देना, ऊपर से दो बूंद टपका देना, तो मेरे लिए ये होगा कि हाँ शायद कुछ तो करके आया जो तूने भेजा था किसी काम से। बाकी क्या है, यही मेरी अचीवमेंट होगी सबसे बड़ी, और कुछ अचीवमेंट नहीं है। चलिए जी, राधे राधे।